मानवीय विद्युत शक्ति की गरिमा और उपयोगिता। मोडेना के रेडियोलॉजिकल स्कूल के 3 शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकालने में सफल हुए कि व्यक्तित्व के विकास, अंगों की सामर्थ्य तथा चिकित्सा उपचार में मानवीय चेतना में विद्यमान विद्युत शक्ति का गहरा योगदान रहता है। प्रगति अथवा अवगति के विविध घटनाक्रमों में इस मानवीय विद्युत शक्ति की घटबढ़ को ही प्रधान भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। छत विछत अवयवों की पूर्ति में जो आंतरिक शक्ति काम करती है उसे नियोप्लासिया विद्युत व्यवस्था के रूप में जाना जा सकता है। निद्रा के संबंध में बहुत पहले इतना ही जाना गया था कि मात्र थकान मिटाने की एक सामान्य नित्य प्रक्रिया है। अब पता चला है कि मस्तिष्क का सचेतन भाग अचेतन स्थिति में इसलिए चला जाता है कि अचेतन मस्तिष्क को अंतरिक्ष में प्रवाहित विद्युत धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह संपादित करने का अवसर मिला जाए। एरियल रेडियो तरंगों को पकड़ता है। निद्रा अवस्था में हमारा अचेतन मस्तिष्क उसी स्थिति का बन जाता है और आकाश से इतनी विद्युतीय खुराक प्राप्त कर लेता है जिसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों का संचालन ठीक प्रकार संभव हो सके। निद्रा की पूर्ति न होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसे अभिष्ट मात्रा में विद्युतीय खुराक के मिलने की बुभुक्षा कहा जा सकता है। हिंदू धर्म के आचार सूत्रों में सिर दक्षिण की ओर करके सोने का निर्देश है। हिब्रू धर्म के प्राचीन ग्रंथ छुलचन आरूख में भी ऐसा ही उल्लेख है। जापानी तत्वदर्शी डुस्टिल भी यही बात कहते रहे। एलोपैथी के जन्मदाता हिपोक्रेट्स ने भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है। यह दिशा और निद्रा का संबंध स्थापन संभवतः इसी आधार पर है कि पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाह जिधर प्रवाहित होता है उसके साथ हम टकराव उत्पन्न न करें और उस लाभ से वंचित न रहें जो अनुकूलता की स्थिति में रहने से सहज ही उपलब्ध होता रहता है। जिस प्रकार शरीर में रक्त शुद्धि, पाचन, ऊष्मा, स्नायु परिपुष्टता आदि से सुदृढ़ता एवं निरोगिता अक्षुण्ण रहती है, ठीक उसी प्रकार मानवीय विद्युत शक्ति की प्रचुरता से मानसिक संतुलन स्थिर रहता है। विवेक, तथ्यचिंतन, कला कौशल, शौर्य, साहस जैसे सद्गुणों का बाहुल्य रहता है। ओजस्विता एवं मनस्विता उसी का नाम है। दूसरे शब्दों में इसे प्रचंड संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं। उसी से आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसी के आधार पर उस पुरुषार्थ की उपलब्धि होती है जो कठिन परिस्थितियों के चीरते हुए सुदूर लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ होती है। योग और तप की साधना इसी मानवीय विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है। भौतिक लौह चुंबक से ही लोग परिचित होते हैं। यह तथ्य कम ही लोगों को मालूम है कि उससे भी कहीं अधिक ऊंचे स्तर का एक और जैव चुंबक होता है जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में एनिमल मैग्नेट कहते हैं। भूतकाल में भी शक्ति का लोगों को पता था। उसका उपयोग शारीरिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति के लिए किया जाता रहा है। सिर पर हाथ फेरना, कंधे सहलाना, पेट थपथपाना प्रकारांतर से इसी जैव चुंबक का दुर्बलों एवं रोगियों को समर्थ व्यक्तियों द्वारा लाभ पहुंचाने का एक विधान है। गुरु शिष्यों को, अभिभावक बच्चों को स्नेहसिक्त आशीर्वाद देते समय प्रायः ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ करते हैं। स्नेहीजनों के प्रति परिपक्व व्यक्तित्व के प्रति वात्सल्यपूर्वक न केवल मुख से मन से शुभकामनाएँ व्यक्त करते हैं वरन अपने हाथ से स्पर्श भी करते हैं। इससे शक्तिशाली पक्ष की विद्युत धारा हल्के पड़ने वाले छोटों के शरीर एवं मन क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें शक्ति प्रदान करती है। हाथ न फेरने पर भी पैर छूकर यह अनुदान छोटे लोग बड़ों से अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। भारत में गुरुजनों के चरण स्पर्श करके प्रणाम करने की प्रथा में यही महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित है। क्या लौह चुंबक का भी मनुष्य शरीर पर कुछ प्रभाव हो सकता है? इस संदर्भ में आंशिक सफलता ही मिली। मनुष्य चुंबकत्व की अपनी अलग ही जाति और किस्म है। वह सजातीय स्तर पर ही अधिक प्रभावित होती है और उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जो कुछ तो प्रभाव लौह चुंबक का भी पड़ता है। मेस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म जो पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं पर वस्तुतः उनमें भारी अंतर है। हिप्नोटिज्म किसी को सम्मोहन, निद्रा में ले जाने और उससे अंतर्मन की संवेदनाएं उगलवाने अथवा
दिए हुए निर्देशों के अनुरूप अनुभव करने के लिए किया जाता है। यह अनुभव वास्तविक भी हो सकते हैं और अवास्तविक भी। जैसे सम्मोहनग्रस्त व्यक्ति को लकड़ी दिखाकर उसे भयंकर सर्प जैसा अनुभव कराया जा सकता है और साधारण मिट्टी खाकर वह चीनी जैसी मिठास अनुभव कर सकता है। मैस्मरिज्म मानवीय विद्युत शक्ति का रोग निवारण तथा दूसरे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की विधि का नाम है। इसे वियना ऑस्ट्रिया के डॉक्टर मैस्मर फ्रेडरिक ने आविष्कृत किया था। उनका प्रतिपादन है कि मनुष्य के शरीर में चुंबकत्व भरा पड़ा है जो आँखों से एवं उंगलियों के पोरुओं से बाहर निकलता रहता है। इस प्रवाह से अपने निज के लिए तथा दूसरों के लिए उपयोगी लाभ उठाया जा सकता है। मोडात्रियस तथा काउंट पुलिगर ने इस संदर्भ में गहरी खोजें की और सिद्ध किया कि यह सामान्य समझी जाने वाली उपेक्षित मानवीय विद्युत शक्ति बड़े काम की है और इसके प्रयोग से महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। जर्मन विद्युत विज्ञानी रिकन वैक ने इसे एक विशेष अग्नि के रूप में सिद्ध किया और उसे ऑरा नाम दिया। मुखमंडल के इर्द गिर्द तथा प्रजनन अंग में उसकी विशेष उपस्थिति सिद्ध की। नाड़ी संस्थान एवं स्नायुमंडल को उसका उत्पादनकर्ता माना। अगले शोधकर्ताओं ने इसकी उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क क्षेत्र में बताया। सम्मोहन विद्या किसी जमाने में जादू मंत्र में गिनी जाती थी। हिप्नोटिज्म जो मैस्मरिज्म से भिन्न प्रकार का विज्ञान है तो भी मिलती जुलती प्रक्रिया के कारण दोनों को एक ही स्तर पर गिना जाने लगा है। 18वीं सदी के अंग्रेज शरीर विज्ञानी जेम्स ब्राइट ने सम्मोहन स्थिति को नर्वस स्लीप माना है और कहा है कि नाड़ी संस्थान में उथल पुथल करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मनोविज्ञानवेत्ता G.H. एट्स ब्रुक ने इस विद्या को जासूसी के क्षेत्र में प्रयोग करने का एक विचित्र तरीका निकाला। इस विधि से किसी रहस्यमय व्यक्ति को सम्मोहित करके उसके पेट के सारे भेद उगलवाए जा सकते थे। इन प्रयोगों से द्वितीय महायुद्ध के समय हिप्नोटाइज इंटेलिजेंस को एक विशेष युद्ध कौशल की तरह प्रयोग किया जाने लगा। दूसरे पक्ष पर इसका प्रयोग करने किंतु अपने को बचाने के संबंध में उन दिनों बहुत चेष्टाएं की गई। भौतिक बिजली द्वारा तरह तरह के उपयोगी यंत्र चलाने की विधि से परिचित होकर हमने बहुत लाभ उठाया है। मनुष्य शरीर की बिजली की क्षमता से भी यदि हम परिचित हो सके और इसका उपयोग जान सके तो इससे व्यक्तित्वों के विकास में असाधारण योगदान मिल सकता है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा बढ़ी हुई शक्ति वाले लोग कम शक्ति वालों की विविध सहायताएं भी कर सकते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की